दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैं बिंदेश्वरी मेरे यूट्यूब चैनल बिंदेश्वरी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओगे दोस्तों जैसा कि जो इस समय का टाइम चल रहा है, जो इस समय का दौर चल रहा है, उसमें तमाम प्रकार की परेशानियां जो लोगों के बीच में आती हैं, जिसको फेस करना एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मायने रखता है कि उसकी प्रॉब्लम किस लेवल की है, क्योंकि आज के दौर में हम जैसे युवा, जो मैं आज उनकी बात करूंगा दोस्तों, जो लगभग 18 से और 28 साल के बीच के हमारे साथी हैं, युवा हैं, हम उनकी बात करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा एज होता है जहाँ से आप पढ़ाई की तरफ मूव करते हो। प्राथमिक लेवल आपका तो चलता रहता है, लगभग हर किसी का जो है इंटर हो जाता है। इंटर के बाद आप जो है जब कॉलेज स्कूल में, यानी आप अपने बैचलर में प्रवेश करते हो दोस्तों, तब वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। 18 साल से और 28 साल के बीच की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक जर्नी जो बनती है वो आपकी 18 से 28 साल के बीच बनती है, जिसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको फेस करना भी एक कला होता है दोस्तों। जैसे युवाओं के लिए उनके सिस्टम में, उनके दौर में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आप जब कॉलेज में जाते हो, एडमिशन लेते हो, पढ़ाई करते हो, चीज़ें अच्छी होती हैं, फॉर्म डालते हो, सब कुछ होता है। उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट का ना मिलना कोई परेशानी बहुत बड़ी नहीं होती है दोस्तों। बस आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। माइंड सेट आपका इस तरीके से क्लियर होना चाहिए कि आप बैचलर किए, बैचलर करने के बाद आप जायज़ सी बात है कि हम लोगों के यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योर लाइफ है, लोग मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर नहीं होता है, एग्जाम में नहीं क्लियर हुए, पेपर नहीं क्लियर हुआ, टाइमली आपको जॉब नहीं मिला। 21 साल से और 28 साल के बीच में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, उसमें आप फेल हो जाते हो, नहीं मिलता है। बहुत सारे कारण होते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी खुद से कोई प्रॉब्लम होती है, कभी बहुत सारे ऐसे। तो जीवन का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ मिला नहीं तो ख़त्म हो गया, नो, नेवर। हम ये मानते हैं कि जब आपको लगने लगे, जीवन एक यात्रा है दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, चलते रहना भी एक कला होता है। जीवन एक यात्रा है और जिसमें चलते रहना भी एक कला होता है, और इस कला को अपने अपॉर्चुनिटी और अवसर में बदल लेना भी उससे बड़ा कला होता है दोस्तों। तब जब आपको जीवन में कभी ऐसा लगने लगे कि नहीं, अब मेरे से नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, तो दोस्तों वहीं एक अवसर मिलता है आपको। जब आपको लगने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मुझसे नहीं हो सकता है, तभी आप जो है वहाँ एक अवसर मिल जाता है दोस्तों आपको। जब लगने लगे कि अब मैं हार चुका हूँ, अब मैं हार चुका हूँ, तो वहीं जीतने का चांस होता है दोस्तों। खास करके युवा वर्ग के जितने लोग हैं, हम जैसे लोगों के एज के हैं, उनको ज़रूर फाइट करना चाहिए। क्योंकि आप अवसर आते हैं, चले जाते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, चली जाती है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट आप लगातार प्रयास करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। प्रयास ही आपको सफलता के मंजिल तक ले जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि उठो, जागो और जब तक प्रयास करो, तब जब तक मंजिल ना मिल जाए।
तो आप लगातार किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, लगातार किसी चीज़ को पाने की इच्छा है आपकी, और वो चीज़ अगर नहीं मिली तब भी आपके लाइफ का द एंड नहीं हुआ है दोस्तों। तब भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बस ज़रूरत है लड़ने की, भिड़ने की और ये अचीव करने की, पाने की चाहत, जिज्ञासा एक। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते हो दोस्तों। हर एक व्यक्ति के अंदर एक कला होता है, एक हुनर होता है। उस कला को, हुनर को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, तभी होगा दोस्त। उसी समय होने वाला होता है। उसी समय जब आपको लगेगा कि हम हार चुके हैं, तभी आपको जीतने का मौका होता है। तो दोस्तों, प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, भिड़ते रहना चाहिए। जीवन एक संघर्ष, और संघर्ष ही जीवन है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।